तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेकर सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक और दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक हुकूमत की। उसने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नीतियों को उदार बनाया और नहरों के निर्माण में गहरी दिलचस्पी ली। गयासुद्दीन तुगलक ने एक अकाल नीति भी तैयार की। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। दिल्ली के मशहूर सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसके बारे में ही ये विख्यात वाक्य कहा था, हनूज दिल्ली दूर अस्त, जिसके मायने हैं दिल्ली अभी दूर है। वर्ष 1325 में एक ऊंचे मंडप से गिरने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। हालांकि मोरक्कन यात्री इब्न बतूता, जो उस समय दिल्ली में ही मौजूद था, उसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उसके बेटे जूना खान उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रची गई षड्यंत्र के कारण हुई थी। तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान जौना खान उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक वर्ष 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मोहम्मद बिन तुगलक अरबिक, फारसी, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन के हर पहलू में अपने तर्क संगत और इनोवेटिव माइंड का इस्तेमाल किया। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थीं। पहला दोआब में बढ़ा हुआ कराधान यानी टैक्सेशन, दूसरा राजधानी का दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण, तीसरा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का इस्तेमाल, चौथा उत्तर पश्चिम में खुरासान अभियान और पांचवा हिमालय में चलाया जाने वाला क्वाराचिल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही के नाम से कृषि के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। उसने आदिलाबाद के किले के अलावा जहां पनाह शहर का निर्माण भी करवाया। प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता 1334 में दिल्ली आया और 8 वर्षों तक राजधानी के काजी के रूप में कार्य किया। इब्न बतूता ने अपने सफरनामा रहेला में समकालीन भारतीय दृश्य को रिकॉर्ड किया है। एक तुर्की दास तगी के विरुद्ध अभियान चलाते हुए सिंध में थट्टा नामक स्थान पर वर्ष 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश के अगले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष 1351 से 1388 तक हुकूमत की। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बनाया। उसने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों को ठीक कराने का काम भी करवाया। सतलज से घग्गर तक पहली नहर का काम और दूसरे नंबर पर यमुना से हिसार तक पानी पहुंचाने का काम करवाया। हक़े शर्ब या हासिले शर्ब के नाम से जल कर के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने कर भी लागू किया। उसने तोपर और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार पर बिजली गिरने पर उसकी मरम्मत कराने का भी काम करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने गरीब लड़कियों के विवाह के लिए दीवाने खैरात नाम से एक नए विभाग की स्थापना की। उसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नाम के विभाग को भी स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने आधा और बीख नाम के 2 नए प्रकार के सिक्कों को लागू किया। फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कराधान नीति यानी टैक्सेशन पॉलिसी की शुरुआत की। भूमि की उपज का 1/10वां हिस्सा खराज कहलाता था। मुसलमानों द्वारा उनकी संपत्ति पर 2.5% दिया जाने वाला कर ज़कात कहलाता था। गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जिज़्या कहा जाता था। युद्ध के दौरान लूटी गई लूट पर 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था, जिसे खम्स कहते थे। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नए शहरों का निर्माण करवाया। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था, जिसने तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांगीरी लिखी। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक प्रथम, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद और अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने
दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली।